हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का इंतज़ार बिल्कुल समझ लीजिए समाप्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही जल्द रिजल्ट फीडिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और आप सभी के रिजल्ट यूपीएनएचएम 17,000 भर्ती में जिसने भी परीक्षा दी है, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो, चाहे एएनएम का कैंडिडेट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, आप सभी के रिजल्ट जो है फीडिंग का कार्य कंप्लीट होते ही अपलोडिंग पर लगा दिए जाएंगे। और अपलोडिंग पर लगाने के बाद जैसे ही पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। यानी कि आने वाले 3 से 4 दिनों में आप सभी का रिजल्ट आपके सामने होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पीडीएफ आपको मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। जो आपको बताते हैं कि पीडीएफ आ गई, वो बिल्कुल झूठ है। पीडीएफ अभी नहीं आई है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ कि एक पीडीएफ आएगी उसमें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिला वाइज आपकी नियुक्ति होती है और ज़्यादातर नियुक्ति पत्र जब मिलता है तो जिला वाइज ही मिलता है। जैसे कि एएनएम 9212 भर्ती में इसमें नियुक्ति पत्र मिलना है, तो इसमें कुछ लोगों को लखनऊ में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में, और बाकी कुछ लोगों को जिला स्तर पर मिलेगा, वहाँ भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कराया जाएगा और जिले के जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना नियुक्ति पत्र वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो अब जो आपकी नियुक्ति होगी वो जिले वाइज नियुक्ति होगी, ठीक है। अब इसमें पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? पीडीएफ आपको एक पीडीएफ दी जाएगी और वो भी आपकी एक वेबसाइट पर एक नोटिस के माध्यम से अपडेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक शॉर्ट लिस्टिंग वाली जो नोटिस होगी, साथ ही साथ आपको इसमें एक ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिस पीडीएफ में आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और साथ ही साथ आपका जो जिला अलॉट किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा जो 21 जनवरी आपकी लास्ट डेट थी किस चीज़ की, अपना लोकेशन प्रेफरेंस भरने की। तो दोस्तों, लोकेशन प्रेफरेंस में आप सभी के 75 ज़िले थे, बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारे ज़िले भरे हैं। लेकिन अब इसका जो रिजल्ट आएगा जिला प्रेफरेंस का, इसको हम बोलते हैं जिला अलॉटमेंट। तो आपका कौन सा अलॉटेड जिला है, आपको कौन सा जिला मिलेगा, इसकी सूचना आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। आपके नाम के आगे वो जिला लिखा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बस्ती जिला भरा तो ये ज़िला लिखा रहेगा, या किसी ने बहराइच लिखा, तो इस प्रकार से यानी कि आपका जो ज़िला मिलेगा वो आपका एक ज़िला लिखा रहेगा। आपने प्रेफरेंस में तमाम मतलब बहुत सारे ज़िला भरे हैं, लेकिन आपको जो है एक ज़िला मिलेगा वो लिखा रहेगा, और उसी में आपको जो है नियुक्ति मिलेगी, उसी में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, उसी में आप अपनी ड्यूटी करेंगे। दोस्तों, कोविड सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि उनको 15% तक का वेटेज मिल सकता है। किस प्रकार से मिलेगा अभी बताऊंगा, लेकिन जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि आपको कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या कैसे आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। ये मैं दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो भी स्टाफ नर्स की आंसर की आई थी कल, उस पर बहुत सारे लोगों ने कुछ 1-2 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन किया है, तो उसकी संशोधन जो प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। अगर आपका जो आपने उसका प्रूफ दिया होगा, जो आपने ऑब्जेक्शन किया, अगर वो उसके ऑप्शन गलत होंगे या क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा, तो निश्चित रूप से बिल्कुल संशोधित होकर आएगा और आप सभी को उसके नंबर मिलेंगे। अगर आपने 2 नंबर का जो है किया है अपना, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 2 क्वेश्चन पे अपना डाउट किया, तो 2 क्वेश्चन के अगर ऑब्जेक्शन किया और आपका वो सही पाया गया विथ प्रूफ आपने जो अपना दिखाया है, तो संशोधित होकर 2 नंबर आपके रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया भी बहुत जल्दी जो है होने वाली है। तो सारी चीज़ें दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊँगा। और जिनके 35+ नंबर बन रहे हैं या 49 तक जिनके नंबर बन रहे हैं, यानी कि 49 से कम है, 50 से कम है, 40 से ज़्यादा, और कुछ कैटेगरी में 35 पर भी सिलेक्शन होगा, तो उनकी ज्वाइनिंग 100% होगी। किस प्रकार से नियुक्ति मिलेगी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कट ऑफ का मैंने पिछले वीडियो बनाया था, आपको बताया था, सारी अलग अलग सबकी कट ऑफ बताई थी सभी पोस्ट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में अपडेट दूँगा, साथ ही साथ ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और डीवी को लेकर जो एक बहुत बड़ी सूचना निकल कर आ रही है वो मैं आपको दूंगा, जो आप कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और पीडीएफ जो आपकी जिला वाइज है ये तो मैं आपको बता दिया, कोविड सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। कम नंबर है तो आपके क्या नंबर बढ़ेंगे या नॉर्मलाइज होगा स्कोर या नहीं होगा, क्योंकि पेड 2021 में भैया आपके नॉर्मलाइज्ड एक्चुअल आपका जो स्कोर होता है वो भी लिख के आता है और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी लिख के आता है, और उसमें परसेंटाइल होता है, लेकिन आपका पूरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा रहेगा। क्योंकि उसमें अगर देखा जाएगा तो 76 नंबर होते हैं पेट में, तो किसी की परसेंटाइल 92 या 96 इस प्रकार से बन जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आपका एक्चुअल स्कोर होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी लिखा रहेगा, या हो सकता है डीवी के बाद ये प्रक्रिया हो। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है एक कि आप लोग अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर यहाँ पर मिलती है। जो भी कुछ आपका डाउट होता है या जो भी कुछ आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपका इस वीडियो में जो है मिल जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं शाम के टाइम में आप सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अब देखिए आप सभी जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट है और जिनके पास नहीं, सभी लोग देखें क्या महत्वपूर्ण आप सभी के लिए जानकारी है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि अगर किसी के पास कोविड सर्टिफिकेट है, देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि कोविड सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए ये होता है जैसे कि कोविड के समय, जब कोविड चल रहा था तो उसके समय आपने जहाँ पे ड्यूटी की है या ट्रेनिंग की है या आपने जहाँ पे अपना वर्क किया है, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी क्यूआर वाला। क्यूआर होना जरूरी है, मस्ट है, अनिवार्य है, ठीक है। तो उसका आपको कुछ इसमें वेटेज मिल जाता है। आप जैसे कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया वहाँ पे इसको लगाया, अब डीवीए में भी यही लगेगा और आपका जो पूरा फाइनल जितना परसेंट आपका बनेगा उतना आपका नंबर इसमें दे दिया जाएगा। आपको वीडियो दोस्तों लास्ट तक देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है आपके इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया या पूरा नहीं देखा तो बहुत ज़रूरी जो जानकारी है डीवी से संबंधित, उसमें आप रह जाएंगे। फिर भले आपके नंबर अच्छे होंगे लेकिन डीवी फिर आपका फिर रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पूरी जानकारी समझ लें, आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों डीवी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। देखिए वेटेज आपको कितना मिलेगा, मैंने बताया था एक्सपीरियंस के आधार पर। जैसे कि किसी को मान लीजिए 6 मंथ का है उसके पास, ठीक है, तो आपकी नोटिफिकेशन में भैया लिखा है 5% का आपको मिलेगा वेटेज। अब 5% अगर 100 का निकाला जाए तो 5 नंबर अगर किसी के बढ़ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। 1 नंबर से यहाँ सिलेक्शन रुक जाता है सबका, तो 5 नंबर अगर किसी के मिल गए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर आपके पास 1 ईयर का है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 ईयर और 6 मंथ का ज़्यादा है, 1.5 साल का किसी के पास इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है। तो इसमें आपको 10% का वेटेज मिलेगा, ठीक है। ये आपको जब भारांक मिल जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसका 10 नंबर आपको जो है ऐड हो जाएगा बाद में आपके स्कोर में। अगर किसी के पास 1.5 साल का होगा यानी कि 1 साल 6 महीने का, तो भैया आपका 15% ऐड होगा। यही उसमें साफ साफ लिखा है कि 15% नंबर आपको मिलेंगे 100 में, यानी कि 100 का 15, 100 का टोटल होता है तो 15 नंबर आपके मिल जाएंगे एक्सपीरियंस के। तो ये सब ये सारी चीज़ें होंगी। और जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है तो देखिए इसमें गलती आपकी है। आपको जब कोई आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन को जो है ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग मिस कर देंगे। क्योंकि उस नोटिस में लिखा था कि भैया जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, उसे लास्ट डेट से पहले का आपका कोविड सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ये उसमें लिखा था। आपको जितने लोगों ने पढ़ा उसको, तो उन्होंने फार्म मतलब अप्लाई किया उसकी लास्ट डेट से पहले। अप्लाई आप चाहे जिस दिन करें, लेकिन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, अंतिम तिथि होती है, उससे पहले का आपका होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए अब अगर कोई जाए बनवाने तो वो भैया आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें कम नंबर वालों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि आप देखेंगे पेपर का लेवल जो आया था वो ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट। अब सबके लिए तो पेपर आसान नहीं हो सकता है। और एक चीज़ अगर देखा जाएगा तो कि स्टूडेंट सारे कम नंबर पा रहे हैं, यानी कि वो उस पेपर की जो वो शिफ्ट थी वो हार्ड थी, क्योंकि ऐसा बहुत पेपर में होता है। पेट आज जितने स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने अगर पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। अगर नहीं देख पाए तो आप लोग चेक कर लेना, रिजल्ट आपका कल आ गया था, ठीक है। कल साइट नहीं चल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने स्टूडेंट, लगभग 25 लाख स्टूडेंट साथ में ही उस वेबसाइट को ओपन करके अपना रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो है सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन उसमें आप लोग देख पाएंगे कि किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ था, किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम आसान था, तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होता है और 1 से 2 नंबर या 2 से 2.5 नंबर तक आपका स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें होगा, आपका रिजल्ट जब आएगा तो उसमें एक आपका एक्चुअल स्कोर लिखा रहेगा। एक्चुअल यानी कि रियल स्कोर, जो वास्तविक स्कोर, जितने आप नंबर उसमें लाए हैं अपनी मेहनत से। और अगर आपका कठिन शिफ्ट में पेपर पड़ गया, अगर आपका आसान है और आपके 50 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी प्रोग्राम में हो, 50 जिनके नंबर बन रहे हैं, मेरी बात आप सुन लीजिए, अगर किसी भी कैटेगरी में आपके 50 नंबर बन रहे हैं तो आपको किसी से नहीं पूछना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन फार्मासिस्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों फार्मासिस्ट की कट ऑफ आई जाएगी। अगर आप फार्मासिस्ट को छोड़ दें और किसी भी पोस्ट के लिए एनम हो चाहे लैब टेक्नीशियन हो, इसको अगर छोड़ दें, फार्मासिस्ट को छोड़ेगा तो लैब टेक्नीशियन, एनम मैटरनल हेल्थ में हो, एनम में हो, चाहे आप स्टाफ नर्स में हो, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए हो, अगर आपके 50+ नंबर बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी प्रोग्राम में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट में 50 भी कट ऑफ जा सकती है, 55 भी जा सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट में वैकेंसी है कम, तो कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा सभी को जो है डाउट बना रहता है, ठीक है। उम्मीद है आप सारी बातें जो है समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप सभी को करना क्या है, नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ इसका एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा, तो इसमें आप लोग परेशान हो, थोड़े से आपके नंबर बढ़ेंगे। और आप सभी को बता दूं, आंसर की पर जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया उनके अगर उनको नंबर मिल गए तो मतलब देखिए सभी का सिलेक्शन तो नहीं होगा, जितने वैकेंसी हैं उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप जो पासिंग मार्क आपका दिया है उससे अगर आप कुछ ज़्यादा नंबर लेके आएंगे और आपकी मेरिट अच्छी रही, कट ऑफ को आपने क्रॉस कर दिया, तो आप सभी को पता है कि 3 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। किस लिए? डीवी के लिए। और अगर आप डीवी में शॉर्ट लिस्ट हो गए
तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर यहाँ से आपकी ज्वाइनिंग दूर नहीं रहती। यहाँ पे फिर आपकी मेहनत होती है पहले की, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर सब कुछ सही हैं तो फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% पक्का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब ठीक ठाक होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनके मार्क्स जो है अच्छे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के 60 नंबर आ गए, तो जिसके 60 नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन तो बिल्कुल 100% पक्का है। अब लेकिन 60 नंबर वाले जो हैं उनके स्कोर तो उनका अच्छा आ गया, लेकिन उन्होंने अपने जो है डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में अपने ध्यान नहीं दिया, किसी में उनके कोई मिस्टेक आ गई अगर, तो भैया इनका डीवी क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या किया जाएगा, मैंने आपको बताया, इनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी लोग डॉक्यूमेंट्स एक बार अपने फिर से चेक कर लीजिए। अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं फिर भी अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इससे ज़्यादा बाद में दुख बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए, प्रोविजनल अगर आपको एक बार मिल गया तो फिर आप ज्वाइनिंग का इंतजार करते रहेंगे, बस आपको डेट पर डेट मिलती रहेगी, सब आपको बताते रहेंगे इस दिन होगी ज्वाइनिंग, इस दिन होगी, लेकिन ज्वाइनिंग का नंबर नहीं आएगा जल्दी, समय लगेगा महीना 2 महीना का। एएनएम 9212 भर्ती से जो संबंधित हैं, जिन्होंने उसमें अप्लाई किया था, परमानेंट वैकेंसी थी वो, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब फ्रेश वालों की ज्वाइनिंग होनी है, प्रोविजनल का कुछ अता पता नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि डीवी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें। क्लियर रखने से क्या होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा आपका डॉक्यूमेंट, क्लियर हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल पक्की, ठीक है। इस प्रकार से होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी के नंबर अच्छे हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ गलत है, रिजेक्ट हो गया डीवी, अब उस भैया कम नंबर वाले को मौका मिलेगा। इसीलिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है 3 गुना लोगों को। अगर जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, कुछ लोग डीवी में बाहर हो जाएंगे तो वैकेंसी खाली बच जाएंगी। इसलिए जो है ज़्यादा लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उसमें डीवी में भी कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, तो बाकी जितनी वैकेंसी होती है उतने लोगों का जो है बिल्कुल फाइनल उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें होंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी कुछ आपकी भर्ती से रिलेटेड जानकारी होगी वो आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो ज्वाइनिंग हो। दोस्तों, चाहे रिजल्ट हो, ज्वाइनिंग हो, चाहे कम नंबर आपके हों, कम नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना समय समय पर आ जाती है। कब कौन सी नोटिस आ जाए कुछ पता नहीं है। PDF भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी विभाग की तरफ से। और कोविड सर्टिफिकेट को लेकर जो भी कुछ आपका डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपके पास डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, या आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या कौन सा डॉक्यूमेंट्स पुराना है, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप जो है, अगर आपकी छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो उसके लिए आपको जो है एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और वहाँ पे उसमें आप ले जाएंगे डीवी में, और आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। छोटी मोटी मिस्टेक के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि कोई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसमें भी आपका एफिडेविट से काम चल जाता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ आप लोग मिला लीजिए कि 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में आपके डेट ऑफ बर्थ सेम है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है कमेंट करके पूछें। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी कुछ आपके लिए आपके डाउट होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो में, कमेंट में भी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अपने नंबर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं। धन्यवाद।